80 शब्द प्रति मिनट शुरू। भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने हेतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया। विराम। इससे संबंधित नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा ने 10 दिसंबर तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर को पारित किया। तत्पश्चात 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह बिल विधेयक कानून बन गया। विराम। इस कानून को लेकर पूरे भारत में प्रदर्शन व हिंसक विद्रोह शुरू हो गया, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे उनकी नागरिकता को खतरा है। हालांकि इस कानून में भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता के हनन की बात नहीं है, अर्थात यह अधिनियम नागरिकता देने का प्रावधान करता है, लेने का नहीं। विराम। नागरिकता क्या है? किसी राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रदत्त वहां की विधिक सदस्यता नागरिकता कहलाती है। विराम। नागरिकता के माध्यम से व्यक्ति की राज्य के प्रति निष्ठा सुनिश्चित होती है तथा उस निष्ठा के बदले में राज्य उस व्यक्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होता है। विराम। भारत में नागरिकता संबंधी विषय का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में है। विराम। साथ ही नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता ग्रहण करने से संबंधित सभी प्रावधानों का वर्णन करता है। विराम। भारत में किसी व्यक्ति के भारतीय नागरिक बनने के निम्न आधार हैं। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। विराम। यदि उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। विराम। पंजीकरण के माध्यम से। विराम। भारत द्वारा किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लिए जाने के बाद वहां का निवासी होने के कारण भारतीयता नागरिकता प्राप्त होना। विराम। देशीयकरण द्वारा अर्थात कोई व्यक्ति यदि एक निर्धारित समयावधि के लिए भारत में रहा हो एवं इस आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक हो। विराम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की आवश्यकता क्यों? वर्ष 1947 में भारत को आजादी तो मिली, साथ ही भारत का विभाजन भी हो गया, जिसके फलस्वरूप भारत तथा पाकिस्तान बने। विराम। इस विभाजन की प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिससे मानवता शर्मसार हुई, क्योंकि धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों पर भीषण अत्याचार हो रहा था। विराम। फलतः भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच नेहरू लियाकत समझौता हुआ। विराम। इस समझौते में यह तय किया गया कि इन देशों में धर्म के आधार पर किसी का भी विशेष तौर पर
अल्पसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। विराम। इसी प्रकार का समझौता वर्ष 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं शेख मुजीबुर रहमान के मध्य हुआ था, परंतु इन समझौते से कोई भी सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का शोषण जारी रहा। विराम। इस शोषण व उत्पीड़न से ऐसे लोगों का भारत में शरणार्थी के रूप में प्रवेश शुरू हो गया। विराम। यह वर्तमान में भी जारी पाया गया। विराम। इस उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भारतीय मूल के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने हेतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को भारतीय संसद में पारित किया, जो 10 जनवरी 2020 से प्रभावी है। विराम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की विशेषता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। विराम। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तक धर्म के आधार पर प्रताड़ना के चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अनुयायी को अवैध घुसपैठिया नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। विराम। इस अधिनियम की विशेष बात यह है कि इस अधिनियम में मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकेगी। इसके पीछे यह कारण दिया गया है कि उक्त तीनों देश इस्लामी देश है और मुस्लिम वहां बहुसंख्यक हैं। विराम। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 11 वर्ष तक यहाँ रहना अनिवार्य था। विराम। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता प्राप्त करने की अवधि को 1 वर्ष से 6 वर्ष तक किया गया है, अर्थात इन तीनों देशों के 6 धर्मों को मानने वाले लोगों को बीते 1 से 6 वर्षों में भारत आकर बसने पर भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। विराम। इस अधिनियम में नागरिकता अधिनियम या किसी भी अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामले में सरकार को भारत के विदेशी नागरिकता ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के पंजीकरण को रद्द करने का भी प्रावधान किया गया है। विराम। इस अधिनियम के अनुसार सरकार अब किसी भी उल्लंघन की स्थिति में पंजीकरण को रद्द कर सकती है। इसमें हत्या जैसे गंभीर अपराध और ट्रैफिक कानून के उल्लंघन जैसे अपराध भी शामिल हैं। विराम। अधिनियम के पक्ष में तर्क। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले प्रवासियों को राहत प्रदान करेगा। विराम। अब ये प्रवासी शरणार्थी भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर
गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे विराम, वैसे भी प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्ण व गरिमापूर्ण जीवन जीने का नैसर्गिक अधिकार है, पूर्ण विराम।